हेलो यूट्यूब, दिस साइड राहुल कुमार एंड वेलकम टू अवर चैनल मास्टर्स इन आईटी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, किस तरीके से हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता क्या है। एक्चुअल में जब आप किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हो, जब आप एक पेनिट्रेशन टेस्टर बन जाते हो, तो एक्चुअल में आपकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो आपको परफॉर्म करनी पड़ती है। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो थियोरेटिकल होने वाला है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ मैं प्रैक्टिकल आपको नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे जो नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CEH के लिए, OSCP के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। एंड अगर आप अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो में हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, इन डेप्थ समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। किसी भी डोमेन में अगर आपको जाना है तो उसके फंडामेंटल्स नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। देन हम समझेंगे कि प्री एंगेजमेंट एंड एंगेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब कभी भी आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो आपको ये दो प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ते हैं, एंगेजमेंट प्रोसेस एंड प्री एंगेजमेंट प्रोसेस। तो इन दोनों के बारे में जानेंगे हम कि प्री एंगेजमेंट एंड एंगेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। देन हम समझेंगे कंप्लाइंस बेस्ड असेसमेंट एक्चुअल में क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंप्लाइंस होते हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। तो वहाँ हम जानेंगे कि कंप्लाइंस बेस्ड असेसमेंट क्या होते हैं। देन हम समझेंगे कि जब हम टेस्ट को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो एक्चुअल में क्या चीज़ होती है। जब एक्चुअल में पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करने जाते हैं तो क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या प्रोसेस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, वो हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्या क्या फंडामेंटल्स हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक्चुअल में होता क्या है। सो पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसको अक्सर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स पेन टेस्टिंग भी कहते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हम करते हैं टारगेट के वेब एप्लीकेशन में, वेबसाइट में, या फिर उनके नेटवर्क में, या फिर उनके जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनमें से नोन वल्नरेबिलिटीज़ को निकालने के लिए, या फिर कुछ ऐसी कमियों को ढूंढने के लिए जिन कमियों का इस्तेमाल करके टारगेट का सिस्टम को एक्सेस लिया जा सकता है, वो भी अनऑथराइज्ड। तो ये एक ऐसी टेस्टिंग होती है जो हम टारगेट की मशीन पे करते हैं, उसमें जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ होती है उनको ढूंढने के लिए। वल्नरेबिलिटीज़ मतलब एक ऐसी कमियां जिन कमियों का इस्तेमाल करके कोई भी हैकर आपके सिस्टम का एक्सेस ले सकता है। तो ऐसी कमियों को ढूंढने के लिए, ऐसे थ्रेट्स को ढूंढने के लिए, ऐसे रिस्क को ढूंढने के लिए हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं टारगेट के नेटवर्क पे या फिर उनकी वेब एप्लीकेशंस पे। उसके अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन की, तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि सिक्योरिटी ऑडिट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। कई लोग जो कि अभी बिगनर हैं साइबर सिक्योरिटी में, उनको कई बार ये टर्म बहुत कन्फ्यूजन में डाल देता है कि व्हाट इज़ सिक्योरिटी ऑडिट एंड व्हाट इज़ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड व्हाट इज़ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो क्योंकि ये चीज़ें एक दूसरे से सिमिलर हैं, तो कई बार लोग ये समझते हैं कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को ही पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहा जाता है, लेकिन इन तीनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है अब हम ये जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी ऑडिट की, तो सिक्योरिटी ऑडिट का मतलब होता है कि अगर आपका कोई भी एक नेटवर्क है, आपकी कोई भी कंपनी है, उसको जब हम ऑडिट करते हैं, ऑडिट मतलब क्या होता है, जब हम उसको चेक करते हैं कि जितने भी आपकी कंपनी में सेट ऑफ स्टैंडर्ड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं। अगर फॉर एन एग्जांपल आपने अपनी कंपनी में कुछ पॉलिसीज़ बना के रखी हैं, कुछ आपने यहाँ पे रूल्स बना के रखे हैं, जैसे कि आपकी कंपनी में ये रूल है कि कोई भी आपकी कंपनी का एम्प्लॉई कोई भी सोशल मीडिया साइट को एक्सेस नहीं करेगा, आपकी कंपनी में कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कुछ चीज़ डाउनलोड नहीं होगी, इस तरह की आपने कुछ पॉलिसीज़ बना के रखी हैं। तो उन पॉलिसीज़ को टाइम टू टाइम चेक करना कि वो ठीक तरीके से फॉलो हो रही हैं, नहीं फॉलो हो रही हैं, उनको हम सिक्योरिटी ऑडिट कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की, तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने का काम करते हैं। लेकिन जनरली जितनी भी आपकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म करी जाती है, ये सारे ऑटोमेटेड टूल से परफॉर्म करा जाता है।
वर्नेबिलिटी असेसमेंट एक तरीके से एक एंटीवायरस की तरह काम करता है। जिस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डालते हो और आपके कंप्यूटर में जितनी भी मैलवेयर्स होते हैं, जितने वायरस होते हैं, वो उनको डिटेक्ट करने का काम करता है सिंपल 1 क्लिक से। ठीक इसी तरीके से वर्नेबिलिटी असेसमेंट में भी करा जाता है। वर्नेबिलिटी असेसमेंट मोस्टली टूल्स के थ्रू करे जाते हैं। वर्नेबिलिटी असेसमेंट के बहुत ज़्यादा टूल्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से 2 नाम मैं आपको बताता हूँ, एक है नेसेस और दूसरा है एक्यूनेटिक्स। तो ये 2 टूल हैं जिसकी मदद से आप वर्नेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग और ज़्यादा बड़ा हो जाता है वर्नेबिलिटी असेसमेंट से, क्योंकि वर्नेबिलिटी असेसमेंट जहाँ पे सिर्फ एक ऑटोमेटेड अप्रोच है, यानी कि जो वर्नेबिलिटी असेसमेंट को परफॉर्म कोई भी एक आईटी प्रोफेशनल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ टूल्स। तो कोई भी अगर टूल्स, अच्छा कोई टूल है, अगर आपको उसको यूज़ करना आता है तो आप वर्नेबिलिटी असेसमेंट को परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करते हैं तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए आपको मैनुअल अप्रोच भी आना चाहिए, साथ ही साथ ऑटोमेटेड अप्रोच भी पता होना चाहिए। ऑटोमेटेड अप्रोच तो आप किसी ना किसी टूल की मदद से कर सकते हो, लेकिन अगर हम बात करते हैं मैनुअल अप्रोच की, तो आपको मैनुअली ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम वर्नेबिलिटीज़ निकालते हैं, किस तरीके से हम कोड को एनालाइज करते हैं, किस तरीके से मैनुअली चेक करते हैं वर्नेबिलिटीज़ को। इसीलिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जो लेवल है वो वर्नेबिलिटी असेसमेंट से बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा काम होता है मैनुअली, आपको खुद से देखना पड़ता है। आप यहाँ पे किसी टूल के ऊपर डिपेंड नहीं होते हो कि एक टूल ही आपको सारी वर्नेबिलिटीज़ निकाल के देगा। आपको मैनुअली खुद भी चेक करना पड़ता है, कोड को एनालाइज करके खुद से आपको वहाँ पे अटैक करके देखना पड़ता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में किस तरीके से डेटा हैक हो सकता है, अगर कोई कमी है तो किस तरीके से इसको हम दूर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मैनुअली करनी पड़ती है। तो ये डिफरेंस होता है सिक्योरिटी ऑडिटिंग में, वर्नेबिलिटी असेसमेंट में और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं स्ट्रैटेजीज ऑफ पेन टेस्टिंग। कितनी तरह की पेन टेस्टिंग होती है? तो मेनली हमारे पास 3 तरह की पेन टेस्टिंग होती है। फर्स्ट इज ब्लैक बॉक्स, सेकेंड इज ग्रे बॉक्स एंड थर्ड वन इज वाइट बॉक्स। तीनों में डिफरेंस समझते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है एंड एक्चुअल में तीनों होती क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग की या फिर ब्लैक बॉक्स पेन टेस्ट की, तो जब कभी भी आप एक पेन टेस्टर होते हो, अगर आप इन फ्यूचर अगर आप एक पेन टेस्टर बनने का सोच रहे हो और कभी भी अगर आप एक कंपनी में जाते हो एज अ पेन टेस्टर और आपको एक पेन टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, तो वहाँ पर आपके पास 3 अप्रोच हो सकते हैं। या तो आप ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग करोगे, या तो आप ग्रे बॉक्स पेन टेस्टिंग करोगे, या फिर आप वाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग करते हो। तो अगर आप ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग करते हो तो ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग में आपके पास ज़ीरो नॉलेज होती है टारगेट की, यानी कि अगर आपकी XYZ कोई कंपनी है, आपको उस पर पेन टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, तो उन पे पेन टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी बाय दी कंपनी। तो कंपनी ओनर्स, कंपनी के जो स्टाफ होगा, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होंगे, कंपनी के जो IT टीम होगी या फिर उनके जो मैनेजर होंगे, जो भी लोग होंगे, वो आपको अपनी कंपनी के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। जो भी चीज़ें होंगी आपको खुद से मैनुअली या फिर ऑटोमेटेड तरीके से आपको खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो होती है ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्रे बॉक्स पेन टेस्टिंग की, तो ग्रे बॉक्स पेन टेस्टिंग वो पेन टेस्टिंग होती है जहाँ पे आपके पास पार्शियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पार्शियल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है वो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देगा, जस्ट लाइक वो आपको देगा कि हमारी कंपनी की वेबसाइट ये है, हमारी कंपनी में ये नेटवर्क चल रहा है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन आपको खुद से निकालनी पड़ेगी और खुद से आपको वहाँ पे अटैक परफॉर्म करना पड़ेगा। तीसरी अगर हम बात करते हैं वाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग की, तो वाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग वो पेन टेस्टिंग होती है जहाँ पे हमें टारगेट की फुल इन्फॉर्मेशन होती है। जो भी कंपनी में हम पेन टेस्टिंग करने जा रहे होते हैं तो वो हमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारी कंपनी में कौन सा नेटवर्क चल रहा है, कितने सिक्योरिटी डिवाइसेस लगे हैं, उनकी टीम के बारे में इन्फॉर्मेशन, उनकी वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है। उसको हम कहते हैं वाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग। तो ये 3 तरह की पेन टेस्टिंग मेनली परफॉर्म करी जाती है। पहली होती है ब्लैक बॉक्स, दूसरी होती है ग्रे बॉक्स एंड तीसरी होती है वाइट बॉक्स। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कितने तरीके मेथड होते हैं, यानी कितनी तरीके से आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हो। तो जनरली हम 2 तरीके से पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑटोमेटिक पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड सेकेंड वन इज़ मैनुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो ऑटोमेटेड पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता है, यहाँ पे हम किसी टूल की मदद से पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं, और मैनुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम खुद से पेन टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम किसी टूल की मदद नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम अपनी स्किल्स की मदद लेते हैं अपनी पेन टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए। अगर मैं इन दोनों में रेशो की बात करता हूँ तो किसी भी एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग में 40% रोल होता है ऑटोमेटेड पेनिट्रेशन टेस्टिंग का और 60% रोल होता है मैनुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। तो यानी कि मोस्ट ऑफ द वर्क जो होता है आपको मैनुअली करना पड़ता है। तो अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग
टेस्टिंग करने के, तो इसमें आप बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हो। तो ये दो अप्रोच होते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के। एक होता है ऑटोमेटेड जो आप किसी टूल की मदद से करते हो, और एक होता है मैनुअल जो आप मैनुअली करते हो अपनी स्किल्स की मदद से। अब अगर हम बात करते हैं उनके एरियाज़ की, यानी कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहाँ कहाँ परफॉर्म करी जा सकती है फिर जाती है। सो पेनिट्रेशन टेस्टिंग मोस्टली आप नेटवर्क में करा सकते हो। अगर कोई नेटवर्क है कंपनी का, तो उस कंपनी नेटवर्क पे आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करवा सकते हो। वेब एप्लीकेशन में पेन टेस्टिंग होती है, वायरलेस नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, क्लाउड में पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, मोबाइल डिवाइस से पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, एंड इसी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग पेन टेस्टिंग भी होती है। सो नेटवर्क, वेब एप्लीकेशन, वायरलेस, मोबाइल डिवाइस, क्लाउड पेन टेस्ट, ये तो हम समझते हैं कि किसी नेटवर्क पे हम लूपहोल्स ढूंढ रहे हैं, किसी नेटवर्क पे हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके हम क्या वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, हम एक वायरलेस नेटवर्क में ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे अनऑथराइज एक्सेस ले सकते हैं, हम वेब एप्लीकेशन में पेन टेस्टिंग करके देख रहे हैं क्या हम इसको हैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक टर्म आई है यहाँ पे, सोशल इंजीनियरिंग पेन टेस्ट। आप में से बहुत से लोगों को शायद से नहीं पता होगा, सोशल इंजीनियरिंग पेन टेस्टिंग एक ऐसी पेन टेस्टिंग होती है जहाँ पे हम कंपनीज़ के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम चेक करते हैं कि ये कितने ज़्यादा अवेयर हैं, इनको कितना ज़्यादा ट्रेनिंग मिला हुआ है सोशल इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे हम ये करके देखते हैं कि हम टारगेट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम मेल भेज के देखते हैं, फिशिंग मेल्स भेज के देखते हैं, उनको हम विशिंग करते हैं, स्मिशिंग करते हैं। विशिंग मतलब वॉइस ओवर, हम कॉल करके इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, हम SMS टेक्स्ट करके इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग में हम सामने वाले के माइंड को मैनिपुलेट करके देखते हैं कि ये सामने वाला जो बंदा है वो अपनी कंपनी के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। दैट इज़ कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग पेन टेस्ट। तो अब अगर हम बात करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग फेजेस के बारे में, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के 3 फेज होते हैं। फर्स्ट वन इज प्री अटैक फेज, सेकेंड इज अटैक फेज, एंड थर्ड इज पोस्ट अटैक फेज। प्री अटैक फेज की अगर हम बात करते हैं तो प्री अटैक फेज वो फेज होता है जो कि आप किसी भी हैकिंग करने से पहले परफॉर्म करते हो, क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक तरीके से हैकिंग ही होती है, लेकिन वहाँ पे हम परमिशन लेके हैकिंग करते हैं, तो वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहा जाता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जो प्री अटैक फेज होता है, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं टारगेट की। फॉर एन एग्जाम्पल, आप abc.com कंपनी में पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक्चुअल में अटैक करने से पहले जो पहले आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हो, यानी कि जो प्री अटैक फेज में वो चीज़ होती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना टारगेट के बारे में जानना, टारगेट क्या है, उसका नेटवर्क क्या है, जितनी भी चीज़ें आप गैदर करते हो मेन अटैक करने से पहले, वो फेज़ आता है आपका प्री अटैक फेज़। उसके बाद अगर हम अटैक फेज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने प्री अटैक फेज़ से डाउनलोड करी है, फिर प्री अटैक फेज़ से हमने निकाली है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने फैच करी है, उन सभी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अब इस फेज़ में हम टारगेट मशीन पे अटैक करते हैं, फिर टारगेट नेटवर्क पे या वेब एप्लीकेशन पे हम अटैक करते हैं। तो अटैक फेज़ में हम एक्चुअल में अटैक करते हैं टारगेट पे, एक्चुअल में पेनिट्रेट करते हैं। उसके बाद अगर हम पोस्ट अटैक फेज़ की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा फेज़ होता है जो कि हम अटैक फेज़ के बाद परफॉर्म करते हैं। एंड इस फेज़ में हमें जितनी भी वर्नेबिलिटीज़ मिली थी इन द प्रीवियस फेज़, यानी कि अटैक फेज़ में हमने जिन जिन वर्नेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके टारगेट मशीन को हैक किया या फिर उनकी अनऑथराइज एक्सेस लिया, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि हमें ये चीज़ें मिली थी एंड वहाँ पे हमने इस तरीके से इसको हमने कवर किया। तो जो भी आपको वर्नेबिलिटीज़ मिलती हैं, उस सारी वर्नेबिलिटीज़ को आपको यहाँ पे कवर करके दिखाना होता है कि यहाँ पे हमने ये वर्नेबिलिटीज़ मिली थी और इन वर्नेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके हमने ये चीज़ें यहाँ पे कवर करी हैं। तो वो होता है आपका पोस्ट अटैक फेज़। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज़ के बारे में, मेथोडोलॉजी होता है एक तरीके से, अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझेंगे तो मेथोडोलॉजी मतलब होता है क्या स्टेप होते हैं, क्या मेथड है। अगर आप एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो तो आपके पास कई मेथड होते हैं, क्योंकि आपके पास वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अलग मेथड है पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए। तो अगर हम EC काउंसिल की बात करते हैं, जिसका सर्टिफाइड एथिकल हैकर आपको एग्ज़ाम पता होगा सभी को, तो EC काउंसिल की अपनी एक मेथोडोलॉजी है पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करने की, जिसको हम बोलते हैं LPT मेथोडोलॉजी। तो जो LPT पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथोडोलॉजी है वो है EC काउंसिल की। इसी तरीके से आपके स्क्रीन पे अभी 4 और मेथोडोलॉजी नज़र आ रही होंगी, NIST, OWASP, ISSAF एंड OSSTMM। तो ये बाकी की 4 मेथोडोलॉजी हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने का। तो अगर हम EC काउंसिल के LPT मेथोडोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो EC काउंसिल के LPT मेथोडोलॉजी में 6 फेज़ होते हैं। पहले फेज़ में आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हो, यानी कि अगर आप EC काउंसिल के LPT मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले फेज़ में आप टारगेट की इंफॉर्मेशन गैदरिंग करोगे जितनी ज़्यादा आप कर सकते हो।
फॉर एग्जांपल आप flipkart.com के ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, तो वहाँ पे सबसे पहले आप flipkart.com की एज मच एज इन्फॉर्मेशन जितनी आप कर सकते हो वो आप डाउनलोड करोगे, वो आप निकालोगे। सेकेंड फेज़ में आप स्कैनिंग करते हो। जो सेकंड स्टेप होगा, आप टारगेट मशीन को स्कैन करते हो, टारगेट नेटवर्क को स्कैन करते हो और ये पता लगाते हो कि टारगेट नेटवर्क में कौन कौन से पोर्ट्स प्रोटोकॉल्स हैं, कौन से ओपन हैं, कौन से बंद हैं, कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। आफ्टर स्कैनिंग स्टेप आपके पास स्टेप आता है एनुमरेशन का, यानी कि स्कैनिंग में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने निकाली उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप एक स्टेप ऊपर जाते हो जिसको हम बोलते हैं एनुमरेशन। एनुमरेशन में अब जो इन्फॉर्मेशन पहले मिली थी उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके और भी ज़्यादा डिटेल में टारगेट की इन्फॉर्मेशन को निकाला जाता है। और इन तीनों इन्फॉर्मेशन को निकालने के बाद फोर्थ स्टेप आपके पास होता है वर्नरेबिलिटी असेसमेंट का। तो यहाँ पे हम फोर्थ स्टेप में हम वर्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं। हम ये देखते हैं कि टारगेट पे कौन कौन सी वर्नरेबिलिटीज़ हैं, कौन कौन से रिस्क हैं, कौन कौन से थ्रेट्स हैं। ये सारा काम हम वर्नरेबिलिटी असेसमेंट में परफॉर्म करते हैं। तो वर्नरेबिलिटी असेसमेंट में जितनी भी हमको वर्नरेबिलिटीज़ मिली हैं, हमको ये कमियां मिली हैं, उन कमियों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम एक्सप्लॉइट रिसर्च का काम करते हैं फेज़ 5 में, यानी कि 5th स्टेप में। तो 5th स्टेप में हम एक्सप्लॉइट रिसर्च करते हैं कि कैसे हम टारगेट मशीन को एक्सप्लॉइट करेंगे। एंड एक बार एक्सप्लॉइट करने के बाद जो लास्ट फेज़ होता है आपका, यानी कि जो लास्ट स्टेप होता है, वहाँ पर हम रिपोर्टिंग करते हैं। हैकिंग में और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में फ़र्क यही है कि हैकिंग में आप विदाउट परमिशन टारगेट मशीन को एक्सेस करते हो और उसको डिस्ट्रॉय करते हो, उसका डेटा डिस्ट्रॉय करते हो, उसका डेटा एक्सेस करते हो, मैनिपुलेट करते हो। लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आप लास्ट फेज में रिपोर्ट करते हो अपनी कंपनी को, यानी कि जिस कंपनी के लिए आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो उस कंपनी में लास्ट फेज में आप उसको रिपोर्ट करोगे कि हमको ये चीज़ें मिली थी एंड हमने ये टूल्स का इस्तेमाल करा एंड हमने इस तरीके से उसको फिक्स किया। तो वो आता है हमारा रिपोर्टिंग स्टेप। तो ये 6 स्टेप हैं अकॉर्डिंग टू LPT मेथोडोलॉजी। अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि पेन टेस्टिंग परफॉर्म कब करी जाती है। ऐसा तो नहीं है कि आप डेली पेन टेस्टिंग परफॉर्म करोगे। पेन टेस्टिंग परफॉर्म करने का भी कोई टाइम होता है। वो टाइम क्या होता है? जनरली पेन टेस्टिंग आपकी तब परफॉर्म करी जाती है जब आपकी कंपनी में कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हो, आपकी कंपनी में नए सर्वर्स लगे हों, आपकी कंपनी में नए डिवाइसेस लगे हों, तब आप अपनी कंपनी में पेन टेस्टिंग करवा सकते हो। या फिर आपकी कंपनी का जो पुराना इंफ्रा था, पुराना आपका IT इंफ्रा था, पुराना आपकी टेक्नोलॉजी थी, उसको आप रिप्लेस करके उसको आप अपडेट कर रहे हो, तब आप करा सकते हो। आपने अपनी कंपनी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में नए कुछ अपडेट डाले हैं, नए आपने फैच किया है, नई नई चीज़ें आपने इंस्टॉल करी हैं, तो उसके दौरान आप करा सकते हो। आपकी कंपनी की कुछ पॉलिसी चेंज हुई है, कोई सिक्योरिटी पॉलिसी है जो आपने चेंज करा है, उसके बाद आप पेन टेस्टिंग करवा सकते हो। तो इस वक्त के दौरान जनरली हर एक कंपनी पेन टेस्टिंग करवाती है। अब अगर मैं एक पेन टेस्टर की एथिक्स की बात करता हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है एथिक्स। एक एथिकल हैकर में और एक हैकर में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं एथिक्स। तो आपके क्या क्या एथिक्स होते हैं? तो अगर आप एक पेन टेस्टर हो तो कोई भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने से पहले आप सबसे पहले उसकी रिटन परमिशन लोगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको पता चला कि यहाँ पे कोई वर्नरेबिलिटी है और हमने बिना परमिशन के उसके सिस्टम में अटैक करना स्टार्ट कर दिया। भले ही आप एक अच्छे माइंडसेट से कर रहे हो, आपका जो कॉज हो एक अच्छा हो, आप कुछ गलत नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप विदाउट परमिशन कोई भी काम करते हो तो दैट इज़ इलीगल। तो आपको एक रिटन परमिशन चाहिए क्लाइंट से कोई पेन टेस्टिंग करने से पहले। कोई भी चीज़, अगर कोई भी वर्नरेबिलिटी आपको टारगेट के बारे में पता चलती है तो उसको कहीं भी बाहर आप डिस्क्लोज़ नहीं करोगे। ये भी आपका एक एथिक होता है। उससे पहले कोई भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने से पहले जितने भी आपके टूल्स होते हैं उसको आपको एक सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट में टेस्ट करना होता है, या फिर उसको आप आइसोलेटेड लैबोरेटरी भी बोलते हो। एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि आपका इफेक्ट ना करे मेन सिस्टम पे, यानी कि जिस तरीके से हम वर्चुअल मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, वर्चुअल मशीन में जो कुछ भी हम काम करते हैं उसका असर हमारी मेन मशीन पे नहीं होता है। तो कोई भी टूल को टेस्ट करने से पहले आपको प्रायर उसको टेस्ट करना पड़ता है। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी वर्नेबिलिटी मिलती है और बहुत उसका जो रेटिंग है बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि ऐसी वर्नेबिलिटी जिसका कॉज, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है टारगेट कंपनी पे, तो आपको उसी वक्त क्लाइंट को रिपोर्ट करना पड़ता है कि ये जो वर्नेबिलिटी इसका रिस्क रेटिंग जो है बहुत ज़्यादा हाई है। इस तरीके से आपको कुछ अपने एथिक्स होते हैं वो मेंटेन करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द पेन टेस्ट। अब अगर हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट के बारे में, जिसको हम IRD भी बोलते हैं। कोई भी पेन टेस्टिंग करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है क्लाइंट से। तो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? तो आपके स्क्रीन पे अभी एक फॉर्म नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी। यही इन्फॉर्मेशन आपको पूछनी पड़ती है क्लाइंट से कोई भी पेन टेस्टिंग करने से पहले, जैसे कंपनी का नाम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, ईमेल, फ़ोन,
किस तरह की पेन टेस्टिंग परफॉर्म होने जा रही है और किस किस तरह की चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी। ब्लैक बॉक्स होगा, वाइट बॉक्स होगा, ग्रे बॉक्स होगा, एक्सटर्नल, इंटरनल। इसी की तरह आप नेटवर्क पेन टेस्टिंग कराना चाह रहे हो, फायरवॉल, राउटर एंड स्विच टेस्टिंग कराना चाह रहे हो, इन सभी चीज़ों का आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है अपने क्लाइंट से। इसके अलावा कुछ क्वेश्चनर्स भी होते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन पे नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्ट के कुछ सैम्पल क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे। इन क्वेश्चंस का इस्तेमाल आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग के पहले कर सकते हो। इसी तरीके से आपको वेब एप्लीकेशन के पेनिट्रेशन टेस्ट के क्वेश्चंस कुछ नज़र आ रहे हैं। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग के पहले पूछने होते हैं अपने क्लाइंट से। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से पेन टेस्टिंग करी जाती है। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टूल्स के बारे में, यानी कि अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो तो किन किन तरह के टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर हम स्कैनर्स की बात करते हैं तो स्कैनर्स में हम निक्टो का इस्तेमाल कर सकते हो, ओपनवैस का इस्तेमाल कर सकते हो, एसक्यूएल मैप का इस्तेमाल करते हो, नेसेस है, एनमैप है, एक्टिनेटिक्स है। इसी तरीके से अगर आप ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना चाहते हो, यानी कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग यानी कि जो आपका प्री अटैक फेज होता है, उसमें आप हुइस का इस्तेमाल कर सकते हो, फोका है, हार्वेस्टर, शोडान, माल्टीगो। इसी तरीके से हर चीज़ के लिए अपने अलग अलग टूल्स हैं जो आपको सामने नज़र आ रहा होगा। जैसे रैट के लिए अलग टूल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्रेडेंशियल्स टूल्स, अगर आपको क्रेडेंशियल्स निकालना है तो उसके लिए ये टूल्स होते हैं, वायरलेस के लिए ये टूल्स हैं, नेटवर्किंग के लिए ये टूल्स हैं। तो इसी तरीके से आपके पास मल्टीपल चीज़ों के लिए मल्टीपल टूल्स मौजूद हैं जो आपको गिटहब पे थाउजेंड्स ऑफ टूल्स मिल जाएंगे। सोशल इंजीनियरिंग के टूल्स ये हैं, वेब प्रॉक्सीज के टूल्स ये हैं, मिसलेनियस टूल्स जैसे सर्चप्लॉइट, पावरस्प्लॉइट, रिस्पॉन्डर, इम्पैक्ट, एम्पायर, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। एंड मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के ऊपर मैं ऑलरेडी 4 से 5 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वाली वीडियो देखिएगा। एंड इन सभी टूल्स के ऊपर से किस टूल के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लास्ट फेज़ जो हमारा होता है वो होता है दोस्तों रिपोर्ट राइटिंग, और सबसे मेन फेज़ होता है रिपोर्ट राइटिंग का। अगर आप OSCP एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो, OSCP एग्ज़ाम में भी आपके पास एक टास्क होता है रिपोर्ट राइटिंग का। तो रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिपोर्ट राइटिंग में आप ये करते हो कि जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक पूरे पेन टेस्टिंग में करी, यानी कि फर्स्ट फेज़ से लास्ट फेज़ तक जो भी चीज़ें आपने करी, यानी कौन कौन से आपके टूल्स लगे, किस किस तरीके से आपने उस वल्नरेबिलिटी को कवर किया एंड कितना टाइम लगा, वो सारी की सारी चीज़ें आप रिपोर्ट राइटिंग में डालते हो। रिपोर्ट राइटिंग के कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेज होती है रिपोर्ट प्लानिंग, सेकंड स्टेज होती है इंफॉर्मेशन कलेक्शन, थर्ड स्टेज होती है राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट एंड फोर्थ स्टेज होती है रिव्यू एंड फाइनलाइजेशन। तो अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं रिपोर्ट प्लानिंग की, तो यहाँ पे हम बताते हैं कि क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं इस पेन टेस्टिंग से, या फिर क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं इस पेन टेस्टिंग से। सेकंड, आप ये बता सकते हो रिपोर्ट प्लानिंग में कि क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हैं, या फिर कितना टाइम इस पेन टेस्टिंग को करने में लगा है, क्या ऑब्जेक्टिव था, कितना टाइम लगा, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन थी, एंड आपने ये रिपोर्ट किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करी है। क्योंकि आपको एक बार पूरा आपने वल्नरेबिलिटीज़ निकाला, उसको फिक्स कर दे, उसके बाद आप अपने क्लाइंट को बताते हो कि कितना टाइम लगा एंड आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो सब चीज़ें आप रिपोर्ट प्लानिंग में आता है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्शन की, तो यहाँ पे आप बताते हो कि जो भी आपने स्कैनिंग करी, जो भी आपने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करा, उसका रिजल्ट क्या था, उसमें क्या क्या चीज़ें आई, क्या क्या डिटेल्स आपको मिली, आपने क्या क्या चीज़ें उसमें आगे परफॉर्म करी, वो सारी चीज़ें, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्शन वाले फेज़ में डालते हो। उसके बाद हमारे पास स्टेज आता है राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। इस ड्राफ्ट के अंदर जितनी भी आपको चीज़ें अभी तक मिली हैं, जैसे कि जो भी आपकी एक्टिविटीज़ थी इस पूरे पेन टेस्टिंग के दौरान, जो भी आपने प्रोसेस का, जिस भी प्रोसेस का आपने इस्तेमाल किया, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, वो पूरा आप एक ड्राफ्ट के फॉर्म में एक पूरा रिपोर्ट रेडी करते हो। रिपोर्ट को रेडी करने के बाद आपकी रिपोर्ट रिव्यू के लिए जाती है। वो आपके सीनियर को भी जा सकती है, या फिर आपके वो कलीग जिन्होंने आपके हेल्प करी पेन टेस्टिंग करने के लिए, वो उनके पास जाती है, उनको रिव्यू करते हैं, उसको फाइनल करते हैं। अगर उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है देन वो आपकी रिपोर्ट में कोई चेंजेस करते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आपकी रिपोर्ट होती है कंप्लीट। तो ये लास्ट फेज़ होता है आपका पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने का। तो आई होप आपको आज समझ में आया होगा कि किस तरीके से पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करी जाती है। तो जब सच में आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करोगे, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का परफॉर्म करने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने टारगेट में से वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढी, उसको कवर करा और काम खत्म। उसके अलावा भी ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको परफॉर्म करनी पड़ती हैं, जिन स्टेप्स को, जिन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस तरीके से नई नई वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।